आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और न्यूमेरिकल। एक जो न्यूमेरिकल हमने लिखा है देखिए वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जेईई एडवांस 2011 में ये न्यूमेरिकल को पूछा गया है। तो चलिए आइए इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं और समझते हैं, देखते हैं क्या दिया गया और क्या पूछ रहा है। तो देखिए ये लिखा हुआ है डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया मोलिकुलर वेट ऑफ 60 ठीक इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर गिव अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.15 ग्राम पर ml। द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, मतलब आपको सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करना है। मोलैरिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसका फार्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं दिया क्या गया। डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया को क्या क्या यूरिया का आपको मास दिया गया है, जो कि क्या इसे क्या किया गया है, जो हमारा जो सॉल्वेंट का मास कितना है 1000 मास ऑफ सॉल्वेंट का है, इसमें इस यूरिया के मास को डिजॉल्व किया गया है। जो यूरिया का मास कितना है, इतना है। तो जब हमने सॉल्वेंट के मास में यूरिया को मास को मिक्स किया तो हमारा क्या बना, सॉल्यूशन बना। तो ये सॉल्यूशन की डेंसिटी तो आपको दी हुई है, पर सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपको फाइंड करनी है। तो चलिए आइए लिख लेते हैं। हमारा सॉल्यूट यहाँ पर क्या है, यूरिया है। सॉल्यूट को हम किससे दिखाते हैं, सॉल्यूट के गिवन मास को हम WB से दिखाते हैं। इसका मास कितना है 120 ग्राम, ठीक है, सॉल्यूट का मास है। इसका मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है, जिसे आप क्या इसके अगर 1 मोल का मास कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो क्या दिया हुआ है 60 ग्राम पर मोल। 1 मोल का मास कितना है 60 ग्राम, ठीक। मोलर मास भी दिया हुआ है सॉल्यूट का। और हमारा जो सॉल्वेंट का मास भी दिया हुआ है। सॉल्वेंट के मास को हम कितने लिखते हैं, गिवन मास ए से दिखा रहे हैं, WA से। कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और जो हमारे ये क्या दिए हुए सॉल्यूशन की क्या दी है, डेंसिटी दी है। ये डेंसिटी दी है किसकी, सॉल्यूशन की दी हुई है। कितनी 1.15 ग्राम पर ml दी हुई है, ठीक है। तो आपकी क्या मोलैरिटी फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मोलैरिटी का फार्मूला लिखते हैं। क्या होता है, ऊपर क्या होता है सॉल्यूट के मोल होते हैं, नीचे क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। लेकिन हम ml में, लीटर में नहीं लेना है हमें। यहाँ पर डेंसिटी किस में दी हुई है, ml में दी हुई है, तो यहाँ पर ml में वॉल्यूम भी लेंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या करेंगे 1000 से हम मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक। अब आइए सबसे पहले हम देखें क्या दिया हुआ है। सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, सोल्यूशन का वॉल्यूम नहीं, सोल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है। ये भी ज्ञात करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा सोल्यूशन का वॉल्यूम। सॉल्यूट के मोल दिए वो भी नहीं दिए, वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूट के मोल को फाइंड करते हैं, ठीक है। मोल को ही चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं कैसे फाइंड होता है। तो सबसे पहले आइए निकालते हैं जो हमारा जो सॉल्यूशन बनता है कैसे बनता है, सॉल्यूशन का जो मास आएगा कैसे आएगा। तो सबसे पहले अगर हमें सॉल्यूशन की जो डेंसिटी वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन की आपको वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे आप क्या करेंगे मास को, सॉल्यूशन के मास को सॉल्यूशन की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। ये मास किसका होगा, सॉल्यूशन का मास होगा। ये डेंसिटी किसकी होगी, सॉल्यूशन की डेंसिटी होगी। जब इससे आप डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा। ये सिंपल सा फार्मूला आपने छोटी क्लास में खुद ही पढ़ा होगा। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। इसमें क्या वॉल्यूम अगर आपको फाइंड करना है तो मास ये होता है, डेंसिटी क्या हो जाती है, नीचे चली जाती है। ये सिंपल सा फार्मूला छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर भी हमें देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ही फाइंड करना है। तो हमें सॉल्यूशन का मास पता होना चाहिए, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी पता होनी चाहिए। सॉल्यूशन का मास आपको पता है, वो भी नहीं पता है। तो चलिए ये सॉल्यूशन का मास कैसे फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन के मास, जो सॉल्यूशन का जो मास होता है वो किसकी वजह से होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जब दोनों मास आपको ऐड कर देते हैं तो वो जो मास आता है वो सॉल्यूशन का मास आता है, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। तो इन दोनों के मास को अगर हम ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन के मास को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन ये हम रफ कर दें यहाँ पर, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। क्या चाहिए, स्पेस। तो चलिए आइए हम इसे क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, जो हमने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर लिख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा, यहाँ पर किसका मास आएगा, सॉल्यूट का मास आएगा प्लस सॉल्वेंट का मास आएगा। यहाँ पर ये सॉल्वेंट का मास, तो हमारा जो फाइंड हो जाएगा वो सॉल्यूशन का मास आएगा। सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, बिल्कुल हाँ दिया हुआ है, ये लिख लेते हैं। और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, बिल्कुल हाँ वो भी दिया हुआ सॉल्वेंट का मास, ये देखिए इसे भी लिख लेते हैं। अब इन्हें ऐड कर देंगे। ऐड करने पर क्या आएगा,
ये देखिए ये आ गया सोल्यूशन का मास आ गया। तो सोल्यूशन का वैल्यूम फाइंड कर लेंगे कि नहीं, कर लेंगे। तो चलिए आइए इसका सोल्यूशन का यहाँ पर वैल्यूम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्या है, सोल्यूशन का वैल्यूम की बात कर रहे हैं। तो सोल्यूशन का मास ये आ गया, ये आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अपॉन लिखा, अपॉन लगा दिया हमने, क्या करा, अपॉन लगा दिया। उसके बाद क्या डेंसिटी सोल्यूशन की दी हुई है, बिल्कुल हाँ दी हुई है 1.15 ग्राम, ठीक है, ग्राम पर ml दी हुई है। ये भी क्या है, मास किस में है, ग्राम में है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, जो ml अपॉन नीचे में था वो ऊपर आ जाएगा। कितना 1120 अपॉन 1.15 क्या आएगा, ml आएगा। ये क्या है, वैल्यूम है, किसका वैल्यूम है, सोल्यूशन का वैल्यूम है। आपको नोट करना, नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें रफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रफ। आपको नोट करना है, प्लीज नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें रफ करना स्पेस चाहिए हमें। आप सभी ने नोट कर लिया होगा, हमने देखिए रफ कर दिया है। चलिए आइए यहाँ पर हम इसका, यहाँ पर हमने सोल्यूशन का वैल्यूम फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड किया, यहाँ पर हमने फार्मूला लिख दिया है। तो ठीक है, मोलैरिटी फाइंड करने के लिए ये चीज़ हमने फाइंड कर लिया। अब सॉल्यूट के मोल को फाइंड करते हैं। सॉल्यूट के मोल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके गिवन मास को अपॉन उसके मोलर मास को हम डिवाइड कर देते हैं। गिवन मास कितना दिया हुआ सॉल्यूट का, ये देखिए, ये यहाँ पर लिख देते हैं हम, ठीक है। और मोलर मास सॉल्यूट का कितना दिया, वो भी दिया हुआ है, वो भी हम लिखते हैं ग्राम पर मोल। मोलर मास है, ये कितना है, ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, मोल ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया मोल, 2 मोल आया। कितना, 2 मोल। ये सॉल्यूट के मोल हैं, कितने, सॉल्यूट के मोल है। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यू आई उस सभी को इस फार्मूले में क्या करते हैं, चलिए आइए पुट करते हैं। यहाँ पर हमने मोलैरिटी लिख दिया। इसके जो फार्मूले में सारी वैल्यू हमें क्या करनी है, पुट करनी है। तो सबसे पहले फार्मूला यहाँ पर फिर से नोट कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। यहाँ पर सोल्यूशन ऑफ वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिख दिया, यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा बन के ये वैल्यूम किस में होगा, ml में होगा, ठीक है। तो हमारा जो सोल्यूशन का वैल्यूम ये भी किस में, ml में है। तो चलिए ये वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूट के मोल कितने हैं, 2 है, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई भी होगा। नीचे क्या है, वैल्यूम ऑफ जो सोल्यूशन है वो कितना है, ये दिया हुआ। इसे पूरी वैल्यू लिख लेते हैं, 1 और क्या है 20 1.15, ये देखिए है कि नहीं है। तो अब ये क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगा, जैसे ये देखो डिवाइड में है, और डिवाइड में है कि नहीं ये वैल्यू, ये देखिए यहाँ ये अपॉन लगा हुआ है, इसके नीचे ये वैल्यू डिवाइड में है, तो ऊपर जाएगी, क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 ये लगाया 0, और यहाँ पर ये वैल्यू क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर 1.15 आएगा, और नीचे क्या बचा, ये बचा 1120, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 0, ये डेसिमल हटाएंगे, 10 ये भी लगा देंगे, कितने 20 आएगा, तो ये 0, तो 1 0 से 1 0 ये गया, 1 0 से 1 0 ये गया, 1 0 से 1 0 ये गया। अब कितना बचा, चलिए ये लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्या बचा है, 2 बचा है, इंटू 115 बचा, नीचे क्या है 112 बचा है, ठीक है। अब आइए इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कर रहे हैं हम, ठीक है। ये वैल्यू को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2, यहाँ पर क्या लिखते हैं, मोलैरिटी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, मोलैरिटी। ये क्या आएगा, 230, नीचे क्या आएगा 112, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इसी जब जैसे ही हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने पर आपका क्या आएगा वैल्यू, डिवाइड करने पर आएगी 0.25। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, मोल पर लीटर होती है। या फिर इसे आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मोलर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मोलर भी कह सकते हैं, उसे कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, जेईई एडवांस 2011 में पूछा गया था। इस न्यूमेरिकल के देखिए हर एक स्टेप को हमने डिटेल में समझाया है, और बहुत ही अच्छी तरह से हमने पूरा न्यूमेरिकल आपको डिस्कस किया है। आपको इस न्यूमेरिकल को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हम क्या अपने वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।